हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं लेके आई हूँ स्नो वाइट एंड हंट्समैन। ये बहुत ही खूबसूरत फैंटेसी मूवी। कहानी की शुरुआत होती है तब हम ताबूत नाम का एक राज्य देखते हैं जो काफी बर्फीला सुंदर होता है। इस राज्य की रानी एलेनोर को हम देखते हैं जो अपने सुनहरे बगीचे में आई थी जो पूरा बर्फ से ढका हुआ था। इसी बर्फीली दुनिया में उसे एक गुलाब का फूल दिखता है। जब उसे वो निकालने के लिए जाती है तब कांटा लग के कुछ खून की बूंदें नीचे गिर जाती हैं। वो लाल कलर इस सफेद चादर पे इतना खूबसूरत दिख रहा था कि मन ही मन में वो एक विश मांग बैठती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट थी। मन में वो विश करती है कि मेरी बेटी इस बर्फ की तरह ही सफेद हो, इस गुलाब की तरह ही उसके होंठ लाल हो, आंखें कमल जैसी हो। और पता नहीं ऐसा क्या था, लेकिन यूनिवर्स उसकी ये विश पूरी कर देती है। जब उसे बच्ची होती है तब वो काफी खूबसूरत और सुंदर बच्ची रहती है जिसका नाम वो स्नो वाइट रखती है। स्नो वाइट काफी सुंदर थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती है रानी उसे हमेशा एक चीज सिखाती है, हमेशा किसी भी इंसान को काइंड रहना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। इन्हीं विचारों से स्नो वाइट बड़ी होती है। लेकिन जब वो 10 से 12 साल की होती है तब रानी अचानक से गुजर जाती है। इस मौत के कारण स्नो वाइट और उसके पिता यानी किंग मैग्नस बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होने लगते हैं। किंग मैग्नस तो बहुत ही ज्यादा दुखी थे। लेकिन इसी दरम्यान एक दूसरी सेना इनके राज्य पे हमला करती है। ये आर्मी कोई आम आर्मी नहीं थी, ये काले जादू से बनी हुई आर्मी थी और ये पूरी ग्लास की आर्मी थी जिसे डार्क आर्मी कहा जाता था। लेकिन राजा इस आर्मी से काफी आसानी से जीत जाता है। लेकिन इस आर्मी के पास एक कैदी होता है। रवेना नाम की एक लड़की रहती है जो इस आर्मी ने कैद करके रखी हुई थी। राजा जब ये बैटल जीत जाता है तब रवेना को एक नई जिंदगी देता है। राजा जब रवेना को देखता है तब उसके खूबसूरती पे वो फिदा हो जाता है, उसे अपने राज्य लेके जाता है। बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ अगले ही दिन शादी कर बैठता है। शादी के पहले रवेना स्नो वाइट से मिलती है। स्नो वाइट काफी खुश थी कि उसे एक नई माँ मिलने वाली है या फिर एक दोस्त मिलेगी। अब उसी दिन उसकी और किंग की शादी हो जाती है। लेकिन रवेना कोई साधारण औरत नहीं थी, वो काफी पावरफुल सॉर्सरेस यानी एक विच थी। जिस डार्क आर्मी की हम बात कर रहे थे वो उसी ने भेजी हुई थी। और शादी के रात ही रवेना किंग मैग्नस से कन्फेस करती है कि ये सब उसकी एक चाल थी और देखते ही देखते वो राजा को उसी रात मार देती है और अपने पूरी डार्क आर्मी को ऑर्डर देके इस राज्य को घेर लेती है। हर जगह वो ऐलान कर देती है कि अब ये राज्य मेरा है। अब लोग ये देखने के बाद काफी डर जाते हैं और कोई भी उसके अगेंस्ट जाता नहीं है क्योंकि वो पावरफुल विच रहती है। छोटी स्नो वाइट को तो रात में पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है कि किसी सेना ने राज्य पे हमला किया है। लेकिन तभी स्नो वाइट का एक बचपन का दोस्त रहता है विलियम, और उसके पिता जो किंग मैग्नस से काफी वफादार रहते हैं वो छोटे स्नो वाइट को कैसल से भगाने के लिए लेके जाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन वो तीनों भी पकड़े जाते हैं और स्नो वाइट को क्वीन रेवेना कैप्चर कर लेती है और उसे जेल में कैद करके रख देती है। हर जगह वो ऐलान कर देती है कि ये राज्य टाबूर अब मेरा है। अब देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। क्वीन रवेना जब छोटी थी तब उसकी माँ ने उसे एक स्पेल दिया था जिसके कारण वो हमेशा यंग और जवान रह सकती है, हमेशा खूबसूरत दिखेगी। लेकिन उस स्पेल को हमेशा जवान लड़कियों का जो यूथ रहता है, खूबसूरती रहती है, उसकी जरूरत थी। इसीलिए क्वीन रवेना अक्सर लड़कियों को लाया करती थी और उनकी खूबसूरती सींच लेती थी जिसके कारण वो आज भी खूबसूरत थी। उसके पास एक मैजिक मिरर रहता था। वो अक्सर उसे बताया करता था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत वही है और उसी का उसको नाज रहता था। अब ऑलमोस्ट 7 से 8 साल बीत गए थे। स्नो वाइट आज भी बड़े से टावर में लॉक्ड अप थी। बाहर की दुनिया कैसे है ये उसे पता ही नहीं था। तो यहाँ पे क्वीन की निगेटिविटी से पूरा राज्य बर्बाद हो गया था। कोई हरियाली और खुशहाली नहीं थी राज्य में। एक दिन एक लड़का और उसके पिता को बंदी बना के उसके सामने लेके आते हैं। तो वो लड़का काफी करेजियस रहता है। वो सीधा क्वीन को चाकू मारता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि क्वीन मरती नहीं है। जब वो अपने कमरे में आती है खुद को आईने में देखने पर उसके अपने चेहरे पे झुर्रियां दिखाई देती है। जैसे जवान इतने सालों से दिख रही थी वैसे वो नहीं थी। उसकी पावर फेड्स हो रही थी। तो उसे शांत करने के लिए उसका भाई एक लड़की को लेके आता है और वो उसे कंज्यूम करती है जिसके कारण वो वापस काफी खूबसूरत दिखने लगती है। और वो अपने मैजिक मिरर से पूछती है कि सबसे सुंदर लड़की कौन है। तब उसका मैजिक मिरर उसे बताता है कि अभी स्नो वाइट भी अपने यंग एज में आई हुई है, वही अभी काफी खूबसूरत लड़की बनेगी और ऐसे भी डेस्टिनी है कि वो तुम्हारे इस राज्य को तुमसे वापस ले लेगी। अगर स्नो वाइट से बचना है तो तुम्हें उसका हार्ट कंज्यूम करना होगा। उसका इनोसेंट एंड प्यूरिटी ही तुम्हारे बीच में आ रही है, वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अगर एक बार तुमने उसका हार्ट कंज्यूम किया तो तुम कभी भी एज नहीं होगी, तुम हमेशा खूबसूरत दिखोगी। इसलिए वो अपने भाई को स्नो वाइट को टावर से लेके आने के लिए कहती है। जब उसका भाई स्नो वाइट को लेने के लिए जाता है
तब काफी चतुराई से वो उसको जेल में ही बंद करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन टावर के नीचे काफी सारी सेना थी। कैसे तैसे बचते हुए वो एक सूएज लाइन के अंदर चली जाती है। उसके दूसरी तरफ बहुत बड़ा समुंदर था और उस समुंदर में सीधा वो जंप मारती है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो एक किनारे पे थी और वहाँ पास में ही एक सफेद घोड़ा रखा हुआ था। वो घोड़ा लेती है और सीधा अपने राज्य से दूर चली जाती है। उसके पीछे अभी भी आर्मी लगी हुई थी। स्नो वाइट काफी दूर चली जाती है और देखते ही देखते वो डार्क फॉरेस्ट के यहाँ पे आती है। उसका घोड़ा वहाँ अंदर आने से मना कर देता है तो ये भाग के अंदर चली जाती है। जब सेना वहाँ पहुँचती तब वो भी अंदर नहीं जा पाते। क्वीन का भाई क्वीन को आके ये सब कुछ बताता है तब वो काफी गुस्सा हो जाती है, अपने भाई को भी मारती है क्योंकि क्वीन की पावर डार्क फॉरेस्ट में नहीं चलती थी और अभी वो कमजोर पड़ रही थी। इसीलिए वो अपने भाई को किसी को ढूंढने के लिए कहती है जो डार्क फॉरेस्ट से स्नो वाइट को लेके आ सकता है। और एंट्री होती है हंट्समैन की, जो एक बार डार्क फॉरेस्ट जाके आया है। क्वीन हंट्समैन को बंदी बना के उसे स्नो वाइट को लेके आने के लिए कहती है, लेकिन हंट्समैन सीधा सीधा मना कर देता है क्योंकि डार्क फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक रहता है। वो क्वीन को ये भी बताता है कि स्नो वाइट अभी तक मर गई होगी, लेकिन क्वीन नहीं मानती। उसे फिर मरे हुए स्नो वाइट का दिल चाहिए था। काफी अच्छे पैसे देने के बावजूद हंट्समैन डार्क फॉरेस्ट में जाने के लिए मना करता है। अब ये देखने के बाद क्वीन उसका अतीत पढ़ लेती है। दरअसल हंट्समैन की वाइफ मर गई थी और वो उसे काफी मिस कर रहा था, तो क्वीन उसे सौदा करती है कि वो उसके मरे हुए वाइफ को वापस जिंदा कर सकती है। उसके बदले में उसे स्नो वाइट देना है। अब ना चाहते हुए भी हंट्समैन रेडी होता है। तो यहाँ पे डार्क फॉरेस्ट में हम देखते हैं अपने आसपास के माहौल को देख के स्नो वाइट बेहोश पड़ गई थी। जब उसकी आंख खुलती है तब एक गुफा के यहाँ पे जाके वो छुप जाती है। यहाँ पे हंट्समैन, डार्क आर्मी और क्वीन का भाई डार्क फॉरेस्ट में चले आते हैं। हंट्समैन को सारे स्पॉट बता दे कि कहाँ पे एक इंसान छुप सकता है, इसीलिए उसे बहुत जल्द ही स्नो वाइट मिल जाती है। और सामने जब क्वीन के आर्मी को वो देखती है तब वो काफी डर जाती है। हंट्समैन को कहती है कि क्वीन मुझे मार डाल के मेरा हार्ट कंज्यूम करने वाली है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन हंट्समैन को इससे कोई लेना देना नहीं था। वो सीधा क्वीन के भाई से पूछता है, अब तुम यहीं पे मेरे वाइफ को लाके दो, क्वीन ने यही वादा किया था। स्नो वाइट को वो उसके हवाले नहीं करता। ये देख के क्वीन का भाई काफी गुस्सा हो जाता है एंड वो उसे बताता है कि क्वीन के पास डार्क पावर है, वो किसी की भी लाइफ सस्टेन कर सकती है या मार सकती है, लेकिन एक बार जो मर गया उसे वापस नहीं ला सकती। तुम एक बेवकूफ इंसान हो, अब स्नो वाइट को मेरे हवाले कर दो। अब ये सुनते ही हंट्समैन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो क्वीन की सेना को मारने लगता है। लेकिन उसे ज्यादा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये डार्क फॉरेस्ट रहता है। ये डार्क फॉरेस्ट इंसान के दिमाग के साथ ऐसा खेल खेलता है कि इंसान वहीं पे 2 सेकंड में मर जाता है। क्वीन की सेना तो मारी जाती है लेकिन उसका भाई वहाँ से बच के भाग आता है। अब यहाँ पे स्नो वाइट हंट्समैन को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे ड्यूक और उनकी सेना के पास लेके चलो, मैं वहाँ पे सुरक्षित रहूंगी। दोस्तों ड्यूक ये विलियम के पिता थे जो स्नो वाइट को बचपन में भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे हंट्समैन मान जाता है और उसे डार्क फॉरेस्ट से ले चलता है। यहाँ पे हम दूसरी जगह देखते हैं जो बूढ़ा इंसान था जिसके बेटे ने क्वीन को मारने की कोशिश की थी, वो बुजुर्ग ड्यूक से आके मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्वीन एक बहुत ही बड़ी विच है, उसे हम नहीं मार सकते। आगे वो ड्यूक को बताता है कि शायद प्रिंसेस भी जिंदा है, मेरे सामने ही वो भाग गई थी लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। उसी दरम्यान वहाँ पे विलियम आता है। ड्यूक विलियम को बताते हैं कि प्रिंसेस जिंदा है, वो डार्क फॉरेस्ट में भाग गई है। अब ये सुनते ही विलियम खुश हो जाता है। वो कहता है कि बचपन में मैं उसे बचा नहीं पाया लेकिन अभी बचाने के लिए जा रहा हूँ। और विलियम भी स्नो वाइट की तलाश में निकल जाता है। आगे वो क्वीन के भाई और उसकी सेना में ही शामिल हो जाता है जानबूझ के, ताकि स्नो वाइट का इजीली पता लगा सके। यहाँ पे दूसरी जगह पे हम हंट्समैन एंड स्नो वाइट को देखते हैं। जब वो डार्क जंगल में थे तब उनके ऊपर बहुत ही बड़ा और अजीब सा पेड़ अटैक करता है। हंट्समैन सीधा उस पेड़ को मारने वाला था लेकिन स्नो वाइट उसे रोकती है। स्नो वाइट का स्वभाव ऐसा था कि किसी को भी मारना नहीं है। जब वो अपने मासूम नजरों से उस पेड़ को देखने लगती है तब वो पेड़ हंट्समैन को मारने के बजाय वहाँ से निकल जाता है। अब ये दोनों भी डार्क फॉरेस्ट के दूसरे नोक से निकल जाते हैं। नदी के उस पार कुछ औरतें थी, वो इन्हें अपने गांव लेके जाती है। इस गांव में सिर्फ औरतें ही रहती थी। इस गांव में सिर्फ औरतें और बच्चे ही रहते थे और इन औरतों ने क्वीन रवेना से बचने के लिए अपना चेहरा विकृत कर दिया था ताकि वो इन औरतों को अपनी खूबसूरती के लिए उठाए ना। और इस गांव के सारे आदमी रवेना की फौज में जबरदस्ती जंग लड़ने के लिए शामिल कर दिए गए थे। अब इसी बीच में गांव की एक औरत हंट्समैन को स्नो वाइट की असली पहचान बता देती है और वो काफी हैरान हो जाता है। फिर रात को वो स्नो वाइट की सुरक्षा के लिए उसी गांव में उसे छोड़ के चला जाता है क्योंकि वो सोचता है कि उसके जाने से वो सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ही फिन यानी क्वीन का भाई और उसकी आर्मी
पीछा करते हुए इस गांव में पहुंच जाते हैं और पूरे गांव को आग लगा देते हैं। अब दूर से ही आग देख के हंट्समैन वापस स्नो वाइट को बचाने के लिए आता है और उसे कैसे तैसे बचाते हुए वहां से भाग जाता है। फिर हंट्समैन और स्नो वाइट एक जंगल से गुजर रहे होते हैं, तभी अचानक से एक ट्रैप पे उनका पैर फंसता है और पेड़ से ही उल्टे लटकने लगते हैं और वहां पे आते हैं 8 डॉर्फ। उनमें से एक अंधे होते हैं, वो स्नो वाइट को सूंघते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये एक ऐसी लड़की है जो क्वीन को मार सकती है, यही प्रिंसेस है। अब की प्रिंसेस है ये जानने के बाद इन दोनों को भी निकाला जाता है और एक दूसरी दुनिया में इन्हें लेके जाते हैं। एक परियों की दुनिया रहती है जहाँ पे सारी फेरीज और अलग अलग छोटे मोटे क्यूट से क्रीचर्स रहते हैं। अब रात में ये दोनों भी वहाँ पे रुक जाते हैं। रात में एक छोटा डॉर्फ हंट्समैन से पूछता कि क्या तुम सच में सिर्फ गोल्ड कॉइन्स के लिए स्नो वाइट के पीछे हो? तो वो कहता है कि नहीं, शायद कुछ और भी है पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दरअसल यहाँ पे हंट्समैन को स्नो वाइट से प्यार होने लगा था। अगली सुबह स्नो वाइट जहाँ सोई थी उसके आसपास काफी सारे फेरीज आ जाते हैं और उसे एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे व्हाइट हार्ट आता है। सारे ड्रॉफ उसके पीछे पीछे जाते हैं, हंट्समैन भी था और तभी वो व्हाइट हार्ट स्नो वाइट को अपनी ब्लेसिंग देता है। ये देख के सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी इनमें से ही एक कहता है कि दरअसल स्नो वाइट ये लाइफ है, वो जहाँ पे भी जाएगी ये जीवन हरियाली अपने साथ लेके जाएगी। तो दूसरी साइड पे हम देखते हैं क्वीन भी ये चेंज नोटिस करती है क्योंकि उसके आसपास फूल उगने लगे थे और वो कमजोर पड़ने लगती है। फॉरेस्ट में हम देखते हैं वो हार्ट स्नो वाइट को ब्लेसिंग दे ही रहा था, तभी फिन और उसके सोल्जर आके इस पूरे फॉरेस्ट पे हमला करते हैं, सारी चीजें तबाह कर देते हैं। स्नो वाइट हंट्समैन और ड्रॉफ के साथ वहाँ से भाग जाती है, लेकिन देखते ही देखते हंट्समैन पीछे छूट जाता है और वो फिन के साथ लड़ाई करने लगता है। तो ड्रॉफ स्नो वाइट को आगे लेके जाते हैं। इन्हीं सेना में विलियम भी था, वो स्नो वाइट के पीछे जाता है लेकिन स्नो वाइट उसे गिराती है और फाइनली उसे देखती है कि ये विलियम है और दोनों भी दोस्त एक साथ वापस मिलते हैं। तो दूसरी जगह पे फिन और हंट्समैन की काफी जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें फिन आखिरकार कन्फेस करता है कि उसी ने हंट्समैन की वाइफ को मारा था और वो हंट्समैन पे भारी पड़ने लगता है, लेकिन आखिरी में हंट्समैन उसे मार देता है। लेकिन फिन अपने बहन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे वापस जिंदा करो, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। तो दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं। स्नो वाइट आने के कारण उसकी पावर भी ड्रेन हो रही थी, वो पूरी बूढ़ी और कमजोर हो गई थी, उसमें जरा भी ताकत नहीं थी और वो अपने भाई से माफी मांगती है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, मेरे पास उतनी ताकत ही नहीं है। और उसका भाई उधर जंगल में मर जाता है। यहाँ पे विलियम, स्नो वाइट, हंट्समैन और बाकी के ड्रॉफ जंगल से निकल जाते हैं विलियम के कासल जाने के लिए। यहाँ पे हम क्वीन को देखते हैं, वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ गई थी लेकिन जितनी भी स्ट्रेंथ बची थी उससे वो स्नो वाइट को मारने के लिए जाती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे हम देखते हैं ये लोग कहीं पे रुके हुए थे, तभी स्नो वाइट और विलियम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। विलियम उसे एक सेब देता है खाने के लिए और जैसे ही स्नो वाइट खाती है वो धीरे धीरे मरने लगती है। दरअसल ये विलियम नहीं था बल्कि ये क्वीन थी, वो अपने असली रूप में आती है। लेकिन तभी वहाँ पे हंट्समैन और विलियम आके क्वीन को वहाँ से भगा देते हैं। अब यहाँ पे स्नो वाइट धीरे धीरे मरने लगी थी। ये देख के हंट्समैन काफी बेचैन होने लगता है। वो ड्रॉफ को कहता है कि तुम लोग हीलर हो, उसे प्लीज बचाओ। लेकिन उनमें से सबसे बुजुर्ग जो रहते हैं वो कहते हैं कि इसे बस अभी ट्रू लव का किस ही इस स्पेल को तोड़ सकता है। उसे विलियम के घर लाया जाता है जहाँ पे उसकी सेना और उसके राज्य के काफी सारे लोग थे। अलग अलग दवाई देके उसे होश में लाने की कोशिश की जाती है। दूसरी जगह पे क्वीन को हम देखते हैं जो कि कमजोर पड़ी थी लेकिन अपने कैदी औरतों को लाके वो उनकी खूबसूरती लेती है जिसके कारण वो वापस ताकतवर होती है। यहाँ पे रात में हंट्समैन काफी डिप्रेस होकर शराब पीने लगता है कि ऐसे टाइम पे वो स्नो वाइट के आसपास नहीं था। वो रोते हुए उसके कमरे में जाता है, उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि तुम मुझे मेरी पत्नी की याद दिलाती हो, उसे बचाने के लिए भी मैं वहाँ पे नहीं था। और वो स्नो वाइट को किस करता है, वहाँ से चले जाता है। लेकिन थोड़ी देर में स्नो वाइट को होश आ जाता है, यानी कि हंट्समैन उससे सच्चा प्यार करता था। अब स्नो वाइट को होश आने के बाद वो सारी सेना को इंस्पायर करती है क्वीन के अगेंस्ट लड़ने के लिए और सब लोग उसके आगे झुक जाते हैं कि वो उनकी क्वीन है। हंट्समैन भी काफी खुश हो जाता है उसे जिंदा देख के। फिर स्नो वाइट हैमंड की आर्मी लेके क्वीन के कैसल में सीधा अटैक कर देती है जिसमें स्नो वाइट और क्वीन रवीना एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच में भी काफी फाइट होती है। तो दूसरी तरफ हंट्समैन और विलियम स्नो वाइट के पीछे आते हैं और रवेना की डार्क आर्मी उन पे हमला करती है। वहीं रवेना स्नो वाइट से लड़ाई में जीतने लगती है अपने काले जादू का यूज करके
और फिर जैसे ही वो स्नो वाइट को मारने वाली होती है, स्नो वाइट सीधा दूसरे हाथ से क्वीन के दिल में खंजर घुसा देती है और देखते ही देखते क्वीन बूढ़ी होके मर जाती है। और यहाँ पे उसकी जो सेना रहती है डार्क आर्मी, वो भी मारी जाती है। और कुछ दिनों के बाद स्नो वाइट को पूरे राज्य की क्वीन घोषित किया जाता है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। अब आगे उसकी और हंट्समैन की लव स्टोरी बताई नहीं गई है। द हंट्समैन्स विंटर वॉरियर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने लास्ट मूवी की थी स्नो वाइट, उसका ये प्रीक्वल एंड सीक्वल दोनों भी है, यानी इस मूवी की कहानी स्नो वाइट के पहले और उसके बाद की कहानी है। तो जब कहानी शुरू होती है तब हम यंग क्वीन रेवेना को देखते हैं। आज भी वो अलग अलग राजा को मार के उनका राज्य हथिया रही थी, लेकिन उसके साथ उसकी छोटी बहन फ्रेया थी। ये दोनों भी एक पावरफुल सॉर्सरेस रहते हैं, लेकिन फ्रेया की पावर्स अभी तक इमर्ज नहीं हुई थी। इसी दरम्यान फ्रेया एंड्रू नाम के एक लड़के के प्यार में पड़ती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन क्वीन रेवेना उसे वार्न करती है कि शायद एंड्रू तुम्हें एंड तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन फ्रेया को ये सब कुछ झूठ लगता है और देखते ही देखते उसे एक छोटी बच्ची होती है। एक रात फ्रेया एंड्रू से मिलने के लिए आती है रात में बगीचे में, लेकिन एंड्रू उसके कासिल में जाके उसकी बच्ची और पूरे रूम को जला देता है। ये देख के फ्रेया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और देखते देखते उसकी सारी पावर्स इमर्ज हो जाती है और वो एंड्रू को फ्रीज करके मार देती है। उसकी पावर्स होती है द एलिमेंटल कंट्रोल ऑफ आइस, बर्फ को वो कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन इस हार्टब्रेक से वो इतनी ज्यादा इमोशनल हुई थी कि वो इस राज्य को छोड़ देती है और कहीं नॉर्थ में जाके खुद का एक नया किंगडम बनाती है। लेकिन इस आइस क्वीन से सब लोग डरते थे क्योंकि आसपास के जितने भी गांव थे उन सारे लोगों को वो मार डालती थी और उनके बच्चों को अपने कासल में लाके उन्हें वो ट्रेन करती थी ताकि वो उसके आर्मी में शामिल हो। आइस क्वीन को पूरी दुनिया को कॉन्कर करना था, इस दुनिया से प्यार का नाम हटा देना था। आइस क्वीन के राज्य में एक ही रूल था कि एक दूसरे से प्यार नहीं करना है। अगर किसी ने प्यार किया तो वो बहुत ही बड़ा पाप है और उसकी सजा दी जाएगी। इन्हीं बच्चों में हम एरिक और सारा को देखते हैं। बचपन से इन दोनों में एक दूसरे के लिए लगाव था। अब कुछ साल बीत जाते हैं, ये दोनों और बाकी बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं और वैसे ही सारा और एरिक का एक दूसरे के लिए प्यार भी बढ़ता है। एक दिन दोनों भी इंटीमेट मोमेंट बिता रहे थे, तभी सारा अपने माँ का एक वेडिंग नेकलेस एरिक को देती है और उसे कहती है कि अभी हम दोनों भी शादी के बंधन में बंध गए हैं। एरिक उससे प्यार करता था और दोनों प्लान करते हैं कि दोनों भी फ्रेया के इस राज्य से निकल जाएंगे। लेकिन उसी रात फ्रेया को पता चलता है इसके बारे में। वो उन दोनों को भी कहती है कि अगर तुम मेरे लोगों को हरा सकते हो तो यहाँ से तुम जा सकते हो। देखते ही देखते काफी सारे लोग इन दोनों से भी अलग अलग लड़ने लगते हैं, लेकिन दोनों भी काफी बेस्ट हंट्समैन थे, इसीलिए बाकी सारे लोगों को मार देते हैं। और दोनों भी जब निकलने वाले होते हैं तब फ्रेया अपने जादू का इस्तेमाल करके बीच में बहुत ही बड़ी बर्फ की दीवार खड़ी करती है और सारा को मार देती है। ये देख के एरिक बहुत दुखी हो जाता है और कमजोर पड़ने लगता है। यही मौका देख के उसके बाकी के सोल्जर्स आते हैं और उसे मार के समुद्र में डाल देते हैं। अब कहानी 7 साल फास्ट फॉरवर्ड होती है। इन्हीं 7 साल के बीच में स्नो वाइट की जो कहानी थी लास्ट पार्ट वो हो जाता है, जहाँ पे हंट्समैन स्नो वाइट को बचाता है और वो उसे ट्रू लव ऑफ किस देता है एंड वो वापस जिंदा हो जाती है। और उस मूवी के आखिरी में रवेना मर जाती है। लेकिन जो क्वीन रवेना का एक ब्लैक मिरर रहता है जो डार्क मैजिक से बना हुआ था, वो अभी भी स्नो वाइट के पास ही था, जिसके कारण स्नो वाइट धीरे धीरे पागल होने लगती है क्योंकि उस मिरर में डार्क मैजिक थी, एक काली जादू, जिसके कारण बार बार रवेना और उसकी मैजिक उसे मिरर के पास बुलाती थी। बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये डार्क मैजिक थी, जिसके कारण वो अपना मनोबल खो देती है और पागल होने लगती है। इसलिए वो अपने सेना को ऑर्डर देती है कि इस मिरर को उसी जादुई जंगल में रखा जाए जहाँ पे वो छुपी हुई थी क्वीन रवेना से लास्ट पार्ट में। और सोल्जर्स उस मिरर को ढक के उसी जंगल में लेके जा रहे थे, लेकिन किसी कारण से उस मिरर का पर्दा हट जाता है और वो मिरर आसपास के सारे लोगों को हॉन्ट करने लगता है और देखते ही देखते सारी सेना उस मिरर को बीच जंगल में ही छोड़ के भाग जाती है और वो मिरर अचानक से गायब हो जाता है। अब वो कहाँ गया, किसके हाथों में है, ये कुछ भी पता नहीं था। वो मिरर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसे काले जादू से क्वीन रवेना ने बनाया था। अगर वो किसी नॉर्मल इंसान के हाथ लगे तो वो इंसान उस मिरर के सामने टिक नहीं पाएगा, वो मिरर उसे पागल कर देगा और वही स्नो वाइट के साथ हो रहा था। इसी दरम्यान हम विलियम को देखते हैं जो कि अभी स्नो वाइट का हस्बैंड था। अब बाहर की दुनिया को उस मिरर का खतरा है, ये जानने के बाद वो उस मिरर की तलाश में था, इसीलिए वो एरिक को ढूंढ निकालता है और उसे मिरर ढूंढने का काम सौंपता है। जब दोनों भी बातें कर रहे थे तभी एक पंछी का रूप लेके आइस क्वीन यानी फ्रेया ये सारी चीजें सुन रही थी और इसी से फ्रेया को पता चल जाता है कि एक कोई पावरफुल मिरर है जिसकी शक्ति से वो पूरी दुनिया में कॉन्कर कर सकती है। लेकिन एरिक उस पंछी को देख लेता है और उसे समझ आता है कि ये पंछी किसी और का नहीं बल्कि फ्रेया का ही है
और अब अगर मिरर उसके हाथ में लग गया तो उसका क्या मिशन है ये भी उसे पता था। इसीलिए वो मिरर ढूंढने के लिए तैयार होता है और मिरर की खोज में निकल पड़ता है। उसके साथ उसकी मदद करने के लिए 2 डार्फ उसके साथ थे। तीनों भी उस जंगल में चले जाते हैं जहाँ पे सोल्जर्स को लास्ट देखा गया था। वहाँ जाने के बाद पता चलता है मिरर की शक्ति इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इन सारे सोल्जर्स ने एक दूसरे को उसके इन्फ्लुएंस में आके मार डाला था। लेकिन मिरर वहाँ पे नहीं था। वो तीनों भी एक जगह पे रुक जाते हैं जहाँ पे फ्रेया के कुछ लोग उसके ऊपर हमला करते हैं। 3 से 4 लोग अचानक से हमला करने के कारण एरिक भी कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस आदमी आके इन तीनों को भी मार के भगाता है। दरअसल वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सारा थी। जी हाँ, वो मरी नहीं थी, जिंदा थी। वो एरिक पे काफी गुस्सा थी कि वो उसे छोड़ के चला गया था। और तभी हमें पता चलता है कि दरअसल फ्रेया यानी आइस क्वीन ने अपने जादू का इस्तेमाल करके दोनों को भी एक अलग अलग विजन दिखाया था। एरिक को ये विजन दिखाया गया था कि सारा मर गई है, तो सारा को ये विजन दिखाया था कि एरिक भाग गया है, जबकि दोनों भी जिंदा रहते हैं। वो एरिक को बताती है कि पिछले 7 साल तक वो फ्रेया के कैद में ही थी और अभी अचानक से वो भाग के चली आई है क्योंकि उसे एरिक से बदला लेना था। लेकिन एरिक उसे समझाता है ये सारी चीजें फ्रेया का मैजिक था, असल में वो भाग के नहीं गया था, उधर ही था। सारा मान जाती है लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर गुस्सा थी। इसी तरह में एरिक को पता चल जाता है कि मिरर एक दूसरे गॉब्लिन्स के जंगल में है, इसीलिए अब चारों भी वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक से ये लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इन्हें दरअसल डोरेन और ब्रियान नाम के दूसरे ड्रॉफ ने पकड़ा हुआ था, लेकिन इनका इंटेंशन पता लगने के बाद वो उन्हें छोड़ देती है और अब ये 6 जन मिरर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब देखते ही देखते सारे लोग गॉब्लिन्स के जंगल में पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक था। और वहां पे जाने पर उन्हें मिरर दिखता है जिसके ऊपर का कपड़ा निकल गया था, यानी कि उसकी पावर्स के इन्फ्लुएंस में लोग आ सकते थे। और मिरर के आसपास कुछ गॉब्लिन्स मरे पड़े थे, यानी इस मैजिक मिरर के कारण इन गॉब्लिन्स ने एक दूसरे को ही मारा था। एरिक उस मिरर को लेने जाने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे एक गॉब्लिन आता है और इन लोगों पे हमला करता है। सारा और एरिक की उसके साथ लड़ाई शुरू होती है, तो यहाँ पे 4 डॉफ मिरर को लेते हैं और बांध के वहाँ से भाग जाते हैं ताकि गॉब्लिन से उसे बचा सके। अब इसी लड़ाई के दौरान सारा देखती है जो नेकलेस उसने एरिक को दिया था वो आज भी उसके याद में पहन रहा था और उसे रियलाइज होता है कि वो सच में उससे प्यार करता था। लेकिन तभी गॉब्लिन पीछे से आके एरिक को मारता है और देखते देखते काफी सारे गॉब्लिन्स आके इनके साथ लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन सारा कई सारे गॉब्लिन्स को मार के बाद में उनके झुंड को आग लगा देती है, जिसके कारण वो भागते हैं। और उसके बाद वो रोने लगती है थिंकिंग एरिक मारा गया है, लेकिन वो जिंदा होता है और उस नेकलेस के कारण उसे फाइनली समझ आता है कि वो उससे प्यार करता है। और रात में दोनों भी वापस रियूनाइट होते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती क्योंकि अगले ही दिन फ्रेया इनके ऊपर अटैक करती है जंगल में और पता चलता है सारा ऑल अलोंग उससे मिली हुई थी। उसने जब ये विजन देखा कि एरिक उसे छोड़ के गया तब वो क्वीन के साथ ही मिल गई थी और उसी की हर्ट्समैन बन के अभी तक रह रही थी। और जब एरिक मिरर की तलाश में निकल पड़ता है तो वो सारा को उसे मारने के लिए छोड़ती है और यही सारा अभी तक कर रही थी। अब इनको मिरर मिल गया था, इसीलिए फ्रेया यहाँ इसे मिरर लेने के लिए आती है। फ्रेया सारा को उसे शूट करने के लिए कहती है और सारा बिना सोचे उसे शूट कर देती है और वो उधर ही मर जाता है। फ्रेया वहाँ से मिरर लेके निकल जाती है। एरिक ऐसे मरा हुआ देख के उसके ड्राफ काफी दुखी हो जाते हैं और उसका एरो निकालते हैं, लेकिन जैसे ही एरो निकालते हैं वो होश में आ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं था, सारा ने उसे जानबूझ के ऐसी जगह मारा था जहां वो एरो उसके गले में पहने लॉकेट को लगे और ना कि उसे, वो जस्ट बेहोश हुआ था। और एरिक को भी समझ आता है कि सारा कभी भी अपना निशाना चूकती नहीं है, उसने जानबूझ के लॉकेट पे मारा था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे फ्रेया के पैलेस में हम देखते हैं जहाँ पे मिरर को वो समन करती है और जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था हमेशा मिरर आता था, लेकिन यहाँ पे आ जाती है क्वीन रेवेना। दरअसल लास्ट पार्ट में स्नो वाइट ने उसे मारा था, लेकिन तभी रेवेना उस मिरर के साथ एक हो जाती है और अभी समन करने के कारण वो वापस रेजिरेक्ट हो जाती है। रेवेना वापस खुद को क्वीन और इस किंगडम को अपना समझ बैठती है और अपने बहन फ्रेया को वो ऑर्डर देती है कि हमें अगले ही दिन स्नो वाइट और उसके राज्य पे हमला करना है, जिसके लिए पहले फ्रेया अग्री होती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे एरिक और उसके दोस्त फ्रेया के किंगडम तक पहुंच गए थे और अगले दिन वो हमला करने वाले थे। अब अगला दिन आता है जहाँ पे फ्रेया अपने सारे बच्चे यानी अपने आर्मी को, जिनको फ्रेया ने बचपन से ट्रेन किया था, उनको वॉर के लिए रेडी करती है स्नो वाइट के खिलाफ। लेकिन तभी एरिक आके उसे एरो से मारने ही वाला होता है, लेकिन रेवेना आके उसे बचाती है। अब रेवेना को देख के एरिक काफी हैरान हो जाता है, जितना उसे याद था स्नो वाइट पार्ट में वो मारी गई थी।
अब फ्रेया एरिक को पकड़ती है, लेकिन मौका देख के सारा फ्रेया को मारने जाती है लेकिन नाकामयाब होती है। ये देख के फ्रेया हैरान हो जाती है कि सारा अभी भी एरिक से प्यार करती है और उसने उसे उस दिन जंगल में मारा नहीं था। लेकिन रेवेना उसे समझाती है कि ये सब लोग तुझे धोखा देने वाले हैं और एक एक करके वो इन सारे आर्मी को मारने लगती है। ये देख के फ्रेया उसे रोकने लगती है क्योंकि फ्रेया के लिए ये उसके बच्चे रहते हैं, क्योंकि उसने बचपन से ही उनको पाल पोस के अपने कैसल में रखा होता है। फ्रेया उन्हें मरते देख बर्दाश्त नहीं कर पाती और रेवेना रुकने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उनके बीच में वो बहुत बड़ी बर्फ की दीवार खड़ी करती है। ये देख के रेवेना उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि तुम अभी भी कमजोर हो, मैंने तुम्हें कुछ सालों पहले स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की थी, आज तुम्हारे पास जो पावर है वो मेरे कारण ही है। अब ये सुनते ही फ्रेया को गुस्सा आता है और उससे सच्चाई पूछने लगती है और तभी रोवेना उसे बताती है कि दरअसल जब फ्रेया प्रेग्नेंट थी तब रोवेना ने मिरर से पूछा था कि सबसे सुंदर लड़की कौन है, तो मिरर ने कहा था अभी के लिए तुम हो, लेकिन जैसे ही फ्रेया की छोटी बच्ची पैदा होगी वो सबसे सुंदर होगी। इसीलिए रेवेना ने एंड्रू के ऊपर जादू करके उसके बच्ची को मार दिया था ताकि वही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की रहे। अब जैसे ही ये फ्रेया को पता चलता है वो काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी बहन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है क्योंकि रेवेना की स्ट्रेंथ काफी थी। वो फ्रेया को ही मार गिराती है, लेकिन फ्रेया अपने जादू से उस पूरे मिरर को फ्रीज आउट करने लगती है। तो यहाँ पे एरिक, सारा और बाकी की जो भी आर्मी थी जो उनके साइड से थी वो रेवेना को मारने के लिए जाती है। सारा भी उसके साथ लड़ाई करती है, लेकिन रेवेना बहुत ही पावरफुल थी। लेकिन तभी एरिक को समझ आता है कि इसकी सारी शक्ति उस मिरर में है और वो मिरर को ही डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण रेवेना भी देखते ही देखते मिरर में कन्वर्ट होके टूट जाती है और यहाँ पे फ्रेया भी मर जाती है। अब फ्रेया मरने के कारण जितने भी लोग उसने इम्प्रिजन किए हुए थे और अपने मैजिक से जिनको भी फ्रीज किया हुआ था वो अपने आप उस कर्स से टूट जाते हैं और सारे लोग आजाद होते हैं और यहाँ पे सारा और एरिक हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है स्नो वाइट के पास में एक मिस्टीरियस गोल्डन बर्ड आता है। दरअसल ये गोल्डन बर्ड और कोई नहीं मिरर या फिर रेवेना हो सकती है और मूवी इधर ही खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।